लिखो पहले, मैं अभी इसका क्वेश्चन कराता हूं। करो, लिखो पहले। क्या क्या कह रहे हो गया? अब लिखो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट 6% पर एनम। कैलकुलेट 6% per annum interest on drawing in the following cases. First, X has drawn rupees 5,000 in the beginning of every month. 5,000 in the beginning of every month. Y has drawn rupees 4,000 in the middle of every month. Second, Y has drawn rupees 3,000 in the middle of every month. Third, Z has drawn rupees 2,500 at the end of every month. At the end of every month. At the end of every month. ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक तो x का, x ने कितने पैसे निकाले? 5,000 in the beginning of every month. Then what is the total drawings? Always we have to multiply with the 12. जितने से मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा n है। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 12, 60,000, 6%, और पीरियड तो वही 6.5/12 क्योंकि बिगिनिंग है। डेसिमल हटेगा, जीरो लगेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से 2, 2 से 30, तो ये हो जाएगा 01950। अब देखो ये तो एक्स का निकाला, वाई ने कितना निकाला? 3,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इंटू 12, 36,000, 6%, 6/12, 6 से 2, 2 से 3, 0, 0, 1083। अब जेड ने क्या निकाला? 2,500 पर मंथ, तो इंटू 12, 30,000, 6%, और ये था 5.5/12, 0.5 हटेगा, जीरो लगेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से 2, 2 से 15, 820। देखो एक बार क्लियर है क्या ये बात? है क्या?
दोबारा बोला था ना मैंने 3000, दोबारा बोला था 3000 बोला मैंने। करो जल्दी से। हाँ भाई, हो गया। हाँ हाँ कर। देखो एक और क्वेश्चन। P has drawn rupees 2500. P has drawn rupees 2500 in the beginning of every month for the period of 9 month ended. Period of 9 month ended. Next, Q has drawn rupees 4000 in the middle of every month for the period ended for 6 months. और लास्ट, R has drawn rupees 3000 at the end of every month for the period of 8 month ended. वो पहले वाला ये ना 6%।
पर एनम, कैलकुलेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन समझना है। पहला जो क्वेश्चन अपन ने किया वो था 12 मंथ एंडेड, यानी बिजनेस पूरे 12 महीने चला और पूरे 12 महीने का पीरियड था। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, P has drawn rupees 2500 in the beginning of every month for the period ended, कितना महीना एंड है? 9 मंथ। तो n इज इक्वल टू 9। तो जो n होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से पीरियड निकालते हैं। अब देखो पहला वाला केस, टोटल ड्राइंग्स कितना था? 2500 और पीरियड कितना? 9 मंथ एंडेड। तो 2500 इंटू 9 ये आ जाएगा 22,500। ये क्लियर है? पहले अब इंटू रेट 6%। अब पीरियड कैसे निकालना? n इज इक्वल टू 9, तो क्या करते हैं n प्लस 1, वही n प्लस 1 अपन को 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2, तो पीरियड क्या आएगा? 5 मंथ। तो क्लियर है? अभी क्या करेंगे, 6 से 2 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 112.5, ये आ जाएगा 662.5। सही है? ये सबको समझ में आया क्या? फाइव 562.5। ये क्लियर है कि अपन ने ये क्यों किया? 9 प्लस 1, 9 कहां से आया? क्योंकि n इज इक्वल टू 9 फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ एंडेड, फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडेड। अगर 12 मंथ एंडेड होता, साल भर होता, तो 12 प्लस 1 करते, जिससे अपना आता 6.5, यानी जितना पीरियड होता है वो n होता। हाँ क्या कह रही हो? हाँ इसमें पर्टिकुलर पीरियड दे रखा, नहीं दे रखा तो 12 महीने होता ही है ऐसे। फिर देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, क्यू हैज ड्रॉन, कितना अमाउंट विड्रॉ किया क्यू ने? 4,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द पीरियड एंडेड 6 मंथ। तो 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो ये हो जाएगा 100, 6 मंथ एंडेड है तो ये 6 हो जाएगा 24,000, 6%, और ये हो जाएगा n क्या था? 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 3/12, 6 से 2, 0 से 0, 120, ये आ जाएगा 360। अब नेक्स्ट इसका देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पीरियड एंड ऑफ 8 मंथ और अमाउंट 3,000, 3 into 8, total drawings 24,000, 6%, 8 month, 8 minus 1 divided by 2, ये बच जाएगा 7/2, कितना बच गया? 3.5। डेसिमल हटेगा, 0 लग जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 से 2, ये हो जाएगा 12, 420। देखो क्लियर है क्या? पहले ये बोला
हो गया। अब ये तो था अपना मंथली बेसिस वाला, बताओ पूरा पहले क्लियर है क्या मंथली वाला? अब नेक्स्ट क्वार्टरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर? ए क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। 3 month is equal to 1 quarter. And how many quarters are there in a year? There are 4 quarter in a year. तो आदमी अगर कोई ड्राइंग करना चाहेगा हर क्वार्टर में तो कितने बार ड्राइंग करेगा? 4 टाइम। ये क्लियर है पहले सबका? दो चीजें क्लियर हो गई थी। पहला, ए क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ and there are 4 quarter in a year. 4 quarter in a year means in a year one can withdraw the amount 4 times. क्लियर है दो बात? ठीक। अब देखो वही वापस बिगिनिंग और बी क्वार्टरली, क्वार्टर के बेसिस पर। पहला आता है इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब इंटू 4, क्योंकि 4 बार ड्राइंग्स कर सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करना, इंटू रेट अपॉन 100 और पीरियड। ए क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ, तो प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। n इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 15 बाई 2। कितना महीने का आ गया? 7.5। मंथली का मतलब 1 मंथ, तो प्लस माइनस 1। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ, प्लस माइनस 3। हाफ ईयरली होगा 6 मंथ, तो प्लस माइनस 6। बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस। ये बात क्लियर है? और सेकंड, मिडिल ऑफ क्वार्टर। अब मिडिल में तो हमेशा ही होता है n अपॉन 2। तो n क्या होता है? 12 से 2 क्या आ जाएगा? 6। ये आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। ये आ गया यहाँ पर 7.5 अपॉन 12। और थर्ड, एंड ऑफ क्वार्टर, ये आएगा टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100। ये हो जाएगा n माइनस 3 9/2। ये आएगा 4.5। लिख लो पहले, फिर इसका क्वेश्चन करना। क्या सभी में इंटू 4 ही होगा ना? 4 बार विड्रॉ करेगा। If X has drawn rupees 10,000 in the beginning of each quarter, then how many times he will withdraw? अगर 10,000 रुपए हर क्वार्टर में निकालेगा शुरू में, तो कितनी बार निकालेगा पैसे? तो 4 से मल्टीप्लाई करना। जब भी क्वार्टर की बात होगी 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। करो बेटा।
हो गया। लिखो एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ले लो वापस। पहला वाला क्वेश्चन, एक्स हैज विथड्रॉन रुपीज 5000, पहले वाले 5 था ना शायद। एक्स वाला देखो, अब सब में लिख लो क्वार्टर, क्वार्टर लिख लो सब। इंटरेस्ट भी 6%। अब देखो एक्स ने कितना विड्रॉ किया था वहां पर, तो 5000 को कितने से मल्टीप्लाई करना था, वहां तो 12 महीने थे, इसे 12 से मल्टीप्लाई किया या 4 से, आ जाएगा 5000 इंटू 4, 20,000, 6%, और ये तो यही होगा 7.5 अपॉन 12। डेसिमल हटेगा तो 0, 3 0 कैंसिल, 6 से 2, 2 से 10, ये आ गया 750। अब मिडिल में क्या हो जाएगा, देखो वाई ने कितना विड्रॉ किया था, 3000, 3000 इंटू 4, 6%, 6/12, 360, और इसने कितना विड्रॉ किया था लास्ट वाले ने, तो इंटू 4, 10,000, 6% और 4.5 अपॉन 12, डेसिमल हटेगा तो 3 0 कैंसिल, 6 से 2, 2 से 5, 225। देखो एक बार, जैसे हो गया। अब अपनी बुक का एक क्वेश्चन निकालो, पहले क्वार्टरली वाला कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन लिखाना नहीं पड़ेगा, और जो क्वेश्चन करते जाओ उसको टिक करते जाना। पहले क्वेश्चन निकालो 41, पेज नंबर 2.88। पुरानी बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 2.88, क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2021 and in each of the following alternative cases. First case, he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter, 7,500 at the end of each quarter, 7,500 in the middle of each quarter. तीनों केसेस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 10% पर annum। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7,500 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा सब जगह 30,000, 10%, 7.5 अपॉन 12, क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, अब
3 से 10, 3 से 4, 4 से ये दोनों कट जाएंगे तो 25, ये आ जाएगा 5, 1875। टोटल ड्राइंग्स 30,000, 10%, 6/12, 0, 1, 1, 3,000, 6 से 2, 2 से 1500। एंड ऑफ क्वार्टर, एंड वाले में आएगा टोटल ड्राइंग्स वही 30,000, 10%, यह आएगा 4.5/12, 1, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये आ जाएगा 12, 3 से 100, 3 से 4, 4 से 25, 1125। देखो एक बार, अब देखो आज अपने दो चीजें पढ़ी है, एक मंथली वाला, एक क्वार्टरली वाला। अब पहले यहां तक देखो, क्लियर है क्या सारा? सब लोग अच्छे से देख लो, टाइम हो तो आगे पढ़ा देता हूँ। चलो एक और हाफ ईयरली वाला पढ़ा देता हूँ। यस, हाफ ईयरली। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ हाफ ईयर? ठीक है ना? देयर आर 6 मंथ इन ए हाफ ईयर एंड देयर आर हाउ मेनी हाफ ईयर इन ए ईयर? सिंपल है। देयर आर 2 हाफ ईयर एंड ईच हाफ ईयर कंसिस्ट ऑफ 6 मंथ। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाना। फॉर्मूला अगर हाफ ईयरली है तो अपन क्या करते हैं, अब टोटल ड्राइंग, अभी तुमने खुद ने कहा कि देर आर 2 हाफ ईयर इन ए ईयर, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? क्योंकि दो बार ही ड्राइंग कर सकता है कोई, तो 2 हमेशा मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब फॉर्मूला कैसे बनाना? प्लस माइनस 6 एन प्लस 6 एन माइनस 6, अगर एंड है तो। अब देखो 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 9। एन माइनस 6 6/2 क्या आ जाएगा? 3 मंथ। तो ये आ जाएगा अपने पास 9/12, ये तो आएगा 6/12 और ये आ जाएगा 3/12। एंड में हमेशा माइनस होता है, बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस, चाहे वो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। तो एन तो क्या होता है? 12, 12 माइनस 6 6, 6/2 3 मंथ। हाँ भाई, हो गया। माइक बंद करो भाई इसका।
दो बार ड्रॉइंग करेगा ना। अगर लिखा है कि he has drawn 10,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर 6 महीने में 10,000 निकालता, तो कितनी बार निकालेगा? बस, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ही क्वेश्चन वापस ले लो। He has drawn rupees 5,000 in the beginning of each half year, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? 5 into 2, 6% है तो 6%, पीरियड कितना हो जाएगा? 9/12। इसमें भी कितना आएगा? कितना ड्राइंग था उसमें सेकंड वाले में y का? 3 into 2, 6,000, 6%, 6/12। इसमें कितना था? 2,500, तो 5,000 into 6/12, 6% और 3/12 निकाल लो। 3, 4, 2 0 से 2 0, 2, 3, 2 से 50, 450, इसमें आ जाएगा 6 से 2, 2 से 3, 0 0, 180। एक बार इसको चेक कर लेना वापस। और 3 से 4, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 25, 75, 775। क्लियर है बात? अब कल करेंगे आगे इंटरेस्ट, इसके बुक के क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 35 से लेके। पहले ये करेंगे या फिर आगे वाला कंसेप्ट पढ़ लेंगे, व्हेन अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर अनइवन। अगला वाला कंसेप्ट पहले पढ़ लेंगे, फिर करेंगे सारे क्वेश्चन एक साथ। ठीक है? ओके।